नमस्कार दोस्तों, विलेज पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जैसे उनका उद्गम स्थल, उनकी लंबाई, उनकी सहायक नदियां आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थान के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें पहला है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। इसमें प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, रामगंगा, काली आदि। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि इनमें वर्ष भर जल बना रहता है। दूसरा है मैदानी भागों में स्थित झीलों एवं दलदली भागों से निकलने वाली नदियाँ। इसमें प्रमुख नदी है वरुणा, गोमती, पांडो, ईशन आदि। तीसरे प्रकार की हैं पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ। इसमें प्रमुख नदियाँ हैं सोन, टोंस, चंबल, रिहंद, केन, बेतवा आदि। इसमें पहली नदी देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी को सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा बनती है। यह उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिलों में प्रवेश करती है और इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियों में बाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ये सभी नदियाँ गंगा के बाएं किनारे पे आके मिलती हैं तथा गंगा के दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा, सोन आदि। ये सभी नदियाँ गंगा के दाएं किनारे पे आके मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख नदी है यमुना नदी। यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है और इसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें दाएं सिरे पर मिलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, सिंधु, केन आदि हैं तथा हिंडन नदी बाएं सिरे पे मिलती है। तीसरी नदी है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदी कोह है। यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। चौथी है काली नदी। इसे टनकपुर के बाद शारदा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा सीतापुर के बहराम घाट के निकट कर्नाली नदी में मिल जाती है। पांचवी नदी है कर्नाली नदी। इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। यह तिब्बत पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। इसे पर्वतीय क्षेत्रों में कर्नाली तथा मैदानी क्षेत्रों में घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। छठी है गोमती नदी। यह पीलीभीत के दलदली क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। यह गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। सातवीं है गंडक नदी। इसे नेपाल में शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं। पहली है काली नदी जो कि बाएं सिरे पे मिलती है तथा दूसरी है त्रिशूल गंगा जो कि दाएं सिरे पे मिलती है। आठवीं है राप्ती नदी। यह नेपाल के रुकुमकोट के समीप से निकलती है और इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। नौवीं है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित
जनपद पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश में पंचनदा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। अगली है बेतवा नदी। इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। इस नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहा जाता है। यह हमीरपुर के निकट यमुना से मिल जाती है। अगली है टोंस नदी। इसे तमसा नदी भी कहते हैं। यह मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है और इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। अगली है केन नदी। इस नदी की लंबाई 308 किलोमीटर है और इसे संस्कृत में कर्णवती कहा जाता है। यह कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से निकलती है और पलौनी व भजों के निकट यमुना में मिल जाती है। अगली है सोन नदी। इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अमरकंटक पहाड़ी के शेष कुंड नामक स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थे यूपी के कुछ प्रमुख नदियाँ और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसमें इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।